हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ बाजू का एक और खूबसूरत सा डिज़ाइन जो कि आप अपनी फुल लेंथ की बाजू में, 3/4 या हाफ बाजू में, किसी भी साइज़ की बाजू में आप इसको बना सकते हैं और ये डिज़ाइन बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी ये खूबसूरत सा डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया था, स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के सबसे पहले आपको काटनी है पट्टियाँ। जो मैंने यहाँ पर पट्टियाँ काटी है वो 1-1 इंच की चौड़ी थी, 1 इंच चौड़ी पट्टियाँ थी। आपको ऐसे 5-6 पट्टियाँ या अपनी डिज़ाइन के हिसाब से पट्टियाँ काट के रखनी है। और इस पट्टियों को आपको दोनों साइड से फोल्ड करके बीच में दोनों साइड से फोल्ड करके इसको बंद कर देना है। पट्टी की जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरी पट्टी थी वो आधे से मतलब 3 पॉइंट चौड़ी पट्टी आई थी। तो इस पट्टे को कम या ज़्यादा विद आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे 5-6 पट्टियों को बना के रखा हुआ था, क्योंकि इसके बाद हम इन पट्टियों के हिसाब से हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद आपको लेना है एक न्यूज़पेपर या एक पेपर। इस पेपर की जो विड्थ है, चौड़ाई है, मैंने रखी थी 3 इंच। और इसको मैं आपको बीच में सेंटर का निशान लगा देना है, मतलब 1.5 इंच पर आपको, मतलब आपको पेपर का हाफ कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको 2-2 इंच पर मार्किंग कर देनी है। आप चाहे इसे गैप या कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने 2-2 इंच की मार्किंग की थी, और ये मेरा डिज़ाइन था वो 2 इंच का बन के आया था, क्योंकि आधा-आधा इंच यहाँ पर स्टिचिंग में चला जाता है। तो आपको जितना चौड़ा डिज़ाइन चाहिए हो, जितना गैप में, जितना सेंटर में जितना चौड़ा डिज़ाइन चाहिए हो, इसके हिसाब से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर जो मेरी वेट थी वो 3 इंच थी चौड़ी, और जो 2-2 इंच गैप में मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाए थे। अब जो हमने 2-2 इंच के बॉक्स पे निशान बनाए थे, उसी बॉक्स के आपको अपनी हर पट्टी को फिनिश करना है। ध्यान है कि यहाँ पर आपने कितनी बार जो डिज़ाइन देखे होंगे वो सिंगल पट्टी में क्रॉस बनते थे। यहाँ पर मैंने डबल पट्टी का यूज़ किया है, मतलब पट्टी को 2 बार यूज़ करके दो डबल डबल लेयर्स में मैंने पट्टियों को चढ़ाया है और क्रॉस बनाया है, डबल क्रॉस बनाया है जिसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान है कि इस डिज़ाइन को बनाने के पहले आप एक साइड पर स्टिचिंग पूरा कंप्लीट करें। ये नहीं है कि आप एक पट्टी को बिना कंप्लीट किए दूसरी पट्टी का क्रॉस बनाते जाएं। इससे क्या डिज़ाइन होता है, जो क्रॉस होते हैं वो हमारे आगे पीछे हो जाते हैं। तो ध्यान है कि मैंने ये कितनी बार ट्राई किया है, तो मैं आप बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। पहले आपको एक पट्टी का जो काम है, एक साइड की पट्टी का एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद इसको दूसरा क्रॉस बनाने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, आपकी जो पट्टी है, जो आपका जो डिज़ाइन है वो बैठा रहेगा और उठेगा नहीं। कितनी बार होता है ना, आप देखते हैं डिज़ाइन बीच बीच में से उठा होता है, वो दिक्कत इसमें नहीं आती है। तो पहले आप एक साइड की पट्टी को कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरी साइड की पट्टियों को इसमें लगाना स्टार्ट करें। इससे ये डिज़ाइन काफ़ी परफेक्ट आता है। इसके बाद पट्टियों को लगाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने जितना भी एक्स्ट्रा है वो निकाल दिया है। यहाँ पर आपको भी ऐसे ही निकाल देना है। जो इसकी विड्थ है डिज़ाइन की इस वक्त 3 इंच है। अब इसको हम अपनी बाजू पे लगाएंगे। बाजू पे लगाने के जो मेरा कपड़ा है 8 इंच लंबाई में है, 8 इंच ये चौड़ाई में है। तो इस वक्त जो मेरा कपड़ा है वो 8 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा है। इसको आपको बीच में से कट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बीच में से कट कर दिया है। और जो लेंथ है उस पर मैंने निशान लगा दिया कि मेरा लेंथ वाइज कपड़ा सीधा ऐसा है। तो अगर आपके कपड़े की लेंथ और वेट एक जैसी हो तो यहाँ पर आप मार्किंग कर दें। यहाँ पर दोनों साइड मैंने मार्किंग कर दी थी कि ये मेरा लेंथ में कपड़ा है। अब जो हमने जो डिज़ाइन बनाया था ना, उसको हमें यहाँ पर बीच में सेंटर पर यूज़ करना है। तो आपको अखबार समेत ही ऐसे ही जो मैंने न्यूज़पेपर लगाया है इस डिज़ाइन को ऐसे ही रख देना है। अगर आप न्यूज़पेपर हटा देंगे, अपना कागज़ हटा देंगे, तो उससे क्या है, ये डिज़ाइन भागने लग जाएगा। तो वो आपको एंड में, अगर आप चाहें तो पूरा डिज़ाइन बनने के बाद भी इसको हटा सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों पट्टी को बीच में रख कर जो हमने कपड़े काटे हैं बाजू के, उनको साइड में दोनों साइड स्टिच कर देना है डिज़ाइन के। इससे क्या होगा, ये डिज़ाइन जो होगा वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो पहले मैं एक साइड स्टिचिंग लगा रही हूँ, इसके बाद मैं दूसरी साइड कपड़े को, जो दूसरा कपड़ा है उसको रख के स्टिचिंग करूँगी। तो इसको आपको, अब आपको दूसरा कपड़ा रख के दूसरी वाली साइड से ऊपर से ध्यान के बराबर हो और नीचे से अनइवन हो, तो आप उसकी कटिंग, अगर थोड़ा बहुत अनइवन होता भी है तो उसको आप कटिंग में निकाल दें। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही दोनों साइड में कपड़े जोड़ दिए, तो और मेरा जो डिज़ाइन है वो बीच में से आ गया था ऐसा। और ये डिज़ाइन इतना बनने के बाद भी काफ़ी खूबसूरत गया था। यहाँ पे आपको ध्यान है कि मैंने बाजू की कटिंग नहीं की है, बाजू की कटिंग मैं बाद में करूँगी।
इसके बाद मैंने डिज़ाइन को ओपन करके दोनों साइड पर भी स्टिचिंग कर दी थी। इससे मेरा जो डिज़ाइन है वो बैठा रहेगा। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर आप पेस्टिंग भी नहीं करते तो आपको जो डिज़ाइन है बैठा रहता है। फिर मैंने जो एक्स्ट्रा पेपर था उसे निकाल दिया था जॉइन करने के बाद। जब कोई ऐसे डिज़ाइन होता है तो आपको जो पेपर वगैरह बाद में ही निकालने चाहिए। इसके बाद मैंने इस कपड़े को 2 तह में किया, डिज़ाइन को सेंटर में रख के। आप जैसी बाजू की कटिंग करते हैं वैसे ही बाजू की कटिंग कर दें। मैंने 3 इंच नीचे जाके डाउन करके यहाँ पर बाजू की शेप कर दी है। तो जो बाजू की लेंथ है और वेट है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये डिज़ाइन है उसको आपको पहले बनाना है, उसके बाद आपको अपनी बाजू की कटिंग करनी है, ध्यान रखिए। इसलिए जो डिज़ाइन है वो काफ़ी परफेक्ट आएगा। इसके बाद मैं यह जो अनइवन आया था उसे मैंने निकाल दिया था, अगर कुछ अनइवन आता है तो। और साइडों में मैंने जो डिज़ाइन था वो ये डिज़ाइन मुझे थोड़ा फीका लग रहा था ऐसे करने के बाद, तो दोनों तरफ साइड में मैंने गोटा लगा दिया था। आप चाहे तो ये से या कुछ भी कंट्रास्ट में लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिज़ाइन के साइड में लगा दिया है गोटा, इससे इसका जो लुक है वो काफ़ी बढ़ गया था। अगर आप इसको नहीं भी लगाते तो आप बीच वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने डिज़ाइन के दोनों तरफ गोटा लगा दिया था डिज़ाइन को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए। इसके बाद करनी थी हमें इसकी बॉटम फिनिश करने के मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ी पट्टी की थी। अगर आपकी जो बाजू की लेंथ है कम है, अगर आप बाजू की लेंथ को बढ़ाना चाहते हो तो पट्टी को 4 इंच तक बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर जो मेरी पट्टी थी वो 3 इंच चौड़ी थी और ये बनने के बाद 1 इंच ही आई थी। तो पट्टी को आपको अपने जो कपड़ा है उसके नीचे की तरफ, नीचे की साइड से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ पलटनी है। मैं ज़्यादातर 99% ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है बाजू की लेंथ ही बढ़ जाती है और हमारा डिज़ाइन भी थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को नीचे की तरफ रखा है, बाजू जो बाजू है उसके, और ऊपर से मैंने यहाँ पर आप देखा है बैठाने वाली स्टिचिंग कर दी है। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर आप पेस्टिंग नहीं भी करें, हमेशा बताते हो अगर आप पेस्टिंग नहीं कर पाते टाइम टू टाइम तो आप ऐसी स्टिचिंग करके अपने कपड़े को सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बैठाने वाली स्टिचिंग करने के बाद पट्टी को ऊपर की तरफ ही फोल्ड कर दिया था, और जो मेरी ये पट्टी थी वो 1.25 इंच या 1 इंच के बराबर तैयार होकर आती है। 3 इंच, क्योंकि आधा इंच जो होता है स्टिचिंग में जाता है और ये डबल में हो जाती है, तो ये पट्टी जो 1 इंच नॉर्मल तैयार होकर आती है। तो इस पट्टी को लगाने के बाद मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। इसमें मैंने ज़्यादा वर्क नहीं किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो गया था। कि कितनी बार होता है डिज़ाइन को जितना सिंपल छोड़ दिया जाए उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस पट्टी को लगाने के बाद, क्योंकि इससे पहले कि आपने डिज़ाइन देखा हो, मैंने वहाँ पर रेड और गोल्डन का बहुत ज़्यादा यूज़ करके डिज़ाइन को काफ़ी भर दिया था। तो इस बार मैंने सोचा कुछ हट के करते हैं, तो मैंने इस बार पट्टी को, जो बॉटम की पट्टी थी उसको थोड़ा सिंपल ही छोड़ा था। फिर मैंने सोचा कि इसमें कुछ लगा देते हैं, पर मैंने ट्राई भी किया इसमें देखिए लगाने का, पर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद ये डिज़ाइन मेरे हिसाब से तैयार हो गया था, पर इसके में कुछ कमी रह गई थी। तो मैंने क्या किया, अभी आप देख सकते हैं डिज़ाइन का लुक अभी ये ऐसे लग गया था। फिर मैंने क्या किया, बीच में ना गोल्डन कलर के मोती लगा दिए, तो इससे ये डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। पहले मैं डिज़ाइन को ऐसा ही छोड़ रही थी। तो आज की वीडियो में ये डिज़ाइन कैसा रहेगा मुझे बताइए, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इस डिज़ाइन को। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आज की वीडियो देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।